जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है नवरात्रा शुरू। आज से नवरात्रा शुरू हो गई हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रा शुरू होते हैं। चैत और आसोज मास के अश्विनी मास के नवरात्र तो सभी कोई करते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्र आते हैं वो किसी किसी को ही पता होता है। तो ये नवरात्रा जब हम करते हैं तो हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और जो भी हमारे गुप्त मनोरथ होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्र की व्रत की कथा। बोलिए मैया रानी की जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। इस व्रत का उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बार बार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण करें। नवरात्रा व्रत की कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार पूर्वक बतलाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों को हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पुण्य करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। इस नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पुण्य करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य देह को पाकर भी नवरात्रा के व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित रहता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण करे। ब्रह्मा जी ने आके कहा, बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ही
ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती का पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री का ऐसा असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकती हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरे कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों को विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने इस पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मेरे लिए कहो, मैं अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति और तेरे को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझकर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो।
मेरा प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझसे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी का बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी के फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ है तेरी इच्छा हो वो मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने पर आप प्रसन्न होती है, आप विधि और उसका फल मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों को से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसमें प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा से के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य में सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवलों से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करिए।
ब्रह्मा जी आगे बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महत्तम सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्तम को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, मैया रानी की जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, 8484 वाली माता तेरी सदा ही जय। इस तरह से कथा सुननी चाहिए और कथा करने के बाद उसके बाद आरती जरूर करें, आप अवश्य करें। और इसके बाद जो है, जो जल का लोटा है उसे आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर आप तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुननी चाहिए जो हमारी मनोरथ पूर्ण होती है और हमें फल मिलता है। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। नवरात्र में जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमें उनका 100% उन्हें पुण्य का मिलता है, तो हमें उनका 16वां हिस्सा पुण्य घर बैठे ही मिल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये कथा सुनाई है और आपका 16वां हिस्सा जो पुण्य 100 हिस्सा मिला था, आपको 100% में 16वां हिस्सा मुझे मिला। आप लोग जब किसी को ऐसे ही कथा का इसे शेयर करेंगे और वो सुनेंगे तो आपको भी घर बैठे जो है 16वां हिस्सा अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में लिखी हुई बातों को जब हम करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है और हमें सर्व सुख मिलता है। बोलिए शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, माता रानी की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेनू संगीत। थैंक यू।